अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 15 और टॉपिक का नाम है आयन। आज का हमारा टॉपिक है आयन। सबसे पहले हम देखेंगे आयन क्या है, उसकी एग्जांपल्स और आयन कैसे बनता है। ये तमाम हम इस लेक्चर में, इस छोटे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आयन कहते हैं किस चीज को है? अ ग्रुप ऑफ एटम्स। मतलब एटम का एक ग्रुप, एटम के ग्रुप है। ये पूरा डिफिनेशन नहीं। आप ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ याद करें कि आयन कहते हैं अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ये नहीं। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कब? जब वो गेन करेगा या लॉस करेगा। गेन और लॉस्ट। जब गेन करेगा या लॉस करेगा किस चीज को? इलेक्ट्रॉन को। वो ग्रुप ऑफ एटम जब जिन्होंने गेन किया हुआ है या फिर लॉस किया हुआ है किस चीज को? इलेक्ट्रॉन को। जब भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था ये एटम है, इसके अंदर प्रोटॉन है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। जितने प्रोटॉन की तादाद होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी। फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन की तादाद 5 है, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 5 है। देखिए, प्रोटॉन की तादाद 5 है और इलेक्ट्रॉन की तादाद 5 है, इस वजह से एटम क्या है? नेचुरली न्यूट्रल है। फॉर एग्जाम्पल इसने एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस किया तो इसकी तादाद, इलेक्ट्रॉन की तादाद चार हो गई और एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया तो समझो 5 प्रोटॉन है। प्रोटॉन अब ज्यादा है, जो ज्यादा कौन है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ज्यादा अपने आप को जाहिर करेगा, शो करेगा। अब देखिए, और अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो गेन कर लिया तो इस पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब प्रोटॉन की तादाद 5 है लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और जो ज्यादा होगा इसका मतलब ये वो अपने आप को जाहिर करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने आप को जाहिर करेंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब ये है जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखेंगे सिंपलेस्ट जो आयन है वो कौन कौन सी है। दो आयन को हम डिस्कस करेंगे, एक है हाइड्रोजन आयन और दूसरा है हीलियम आयन। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए हाइड्रोजन आयन, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन का एटम है, आप कह सकते हैं हाइड्रोजन का एलिमेंट है। देखिए, जब भी हाइड्रोजन का एटम है तो जब भी कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल अब आपको ऐसे नजर आएगा, फॉर एग्जांपल हीलियम है, यहाँ पे ऊपर कुछ रकम नजर आएगा, नीचे कुछ रकम नजर आएगा। ये किस चीज को शो कर रहे हैं? पहले सबसे पहले इस चीज को देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस चीज को पहले हम देखेंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से, यहाँ पे एक्स, एक्स मतलब कोई भी कंसीडर करते हैं, कोई भी जो एलिमेंट है वो यहाँ पे हम एक्स से जाहिर करते हैं, कोई भी एटम। अब ऊपर किस चीज को जाहिर करते हैं? ए को। नीचे किस चीज को जाहिर करते हैं? जेड को। अब आपने अगर पिछले लेक्चर पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा ए क्या है और जेड क्या है। ए शो करता है एटॉमिक मास को, जेड किस चीज शो करता है? एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अब इस लेक्चर को समझाने के लिए मजबूरन मैं उस लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा। देखो, एटॉमिक मास कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जितनी प्रोटॉन की तादाद है उतनी न्यूट्रॉन की तादाद, उनको ऐड करो तो एटॉमिक मास बनता है। और एटॉमिक नंबर कहते हैं किस चीज को है? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन की तादाद है उनको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है? फॉर एग्जांपल इसी को हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब अच्छा सर, इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों 1 1 है, मतलब इसका मतलब ये कैसे? इसका मतलब ये है, देखो सबसे पहले हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कोई नहीं है और एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद किसको कहते, इसको क्या कहते थे? एटॉमिक मास। अब प्रोटॉन कुछ नहीं, न्यूट्रॉन कुछ नहीं है, एक प्रोटॉन है तो सिर्फ और एक की जगह पे, मतलब एटॉमिक मास की जगह पे 1 लिखा जाएगा। और सिर्फ और सिर्फ जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक है, तो 1 है। अब फॉर एग्जाम्पल इसी को अब देखो, इलियम है यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। इसका क्या मतलब? क्योंकि इलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करो, इसके मतलब क्या है? एटॉमिक मास। मतलब क्या है? एटॉमिक मास का 4 है। और सिर्फ एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 2। तो ये इस तरह लिखा जाता है। अब देखो, जब भी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। जब भी उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए तो इस पर +2 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? इसको कहते हैं आयन। देखो, ये इलियम था और ये इसका आयन है, मतलब इसने जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस किया उस पर चार्ज आए। अब हम देखते हैं कितने किस्म के चार्ज आएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए टाइप्स ऑफ चार्ज ऑन आयन, कितने किस्म के चार्ज आ सकते हैं? जब भी उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब भी उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब भी पॉजिटिव चार्ज आया उसको कहते हैं कैटायन, जब भी नेगेटिव चार्ज आया उसको कहते हैं एनायन। यहां तक क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स में थोड़ा समझा देता हूं कि एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, सिल्वर है। देखिए, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया तो उस पर +3 आया। जब कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया उस पर +2 आया।
और जब भी कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इस पर +1 आया, जब भी सिल्वर ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया उस पर +1 आया। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कंफ्यूज है कि कितने कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, किसी पर आपने 2 लिखा है, किसी पर 3, किसी पर 1, ये हम आगे एटम का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने, ये डिटेल के साथ आपको समझ आएगा। सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर में आपने समझना है कैटायन आयन क्या है, आयन क्या है, उस पर कौन सा चार्ज जब लॉस किया उस पर कौन सा चार्ज आएगा, जब गेन किया उस पर कौन सा चार्ज आएगा। देखिए एनायन मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आना। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। देखो ब्रोमाइड है, इलेक्ट्रॉन गेन किया +1, क्लोराइड है, इलेक्ट्रॉन गेन किया -1, सॉरी ब्रोमाइड है जो इलेक्ट्रॉन गेन किया -1, क्लोराइड है इलेक्ट्रॉन गेन किया -1, और फ्लोराइड है इलेक्ट्रॉन गेन किया -1, आयोडाइड है -1, जो हाइड्राइड है उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया उस पर -1। माय डियर स्टूडेंट देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करना, जब भी इलेक्ट्रॉन को गेन करना उस पर माइनस चार्ज आएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करना उस पर प्लस चार्ज आएगा। देखिए यहां तक अगर क्लियर है तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आज का जो टॉपिक जो बुक के हवाले से हमने डिस्कस कर लिया वो है आयन। हमने इस लेक्चर का जो नोट्स थे इस लेक्चर के, हमने जो ये टॉपिक था हमने यहाँ से शुरू किया, ये पूरा पेज उस पर और यहाँ तक जो वो है लेक्चर सुनने के बाद आप नोट्स को एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा और फिर बुक को एक दफ़ा भी रीड कर लीजिएगा। जब भी आप लेक्चर सुनेंगे नोट्स पढ़ेंगे तो बुक आपके लिए इंशाल्लाह ईजी हो जाएगा। यहाँ तक अगर क्लियर है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन बेशक पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक एंजॉय कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।